आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग द्विघात समीकरण भी कहते हैं। द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है कि a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो हम a के स्थान a की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो हो जाएगा 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और अगर किसी नंबर का हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और जब x² का टर्म ही नहीं रहेगा तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म में, मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहेगी। तो एक कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2। अब ये डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है कि जिस भी फंक्शन में इक्वेशन लिखी हुई है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है पूरी इक्वेशन में, जो मैक्सिमम पावर होती है वो उस इक्वेशन की डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c में जो मैक्सिमम पावर है x की वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो वो इक्वेशन, अब इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाती है। ठीक। अब इसके बाद अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसके फैक्टर भी 2 ही आएंगे। ठीक। तो इसका मतलब फैक्टर और रूट्स ये दोनों ही लगभग सेम है। हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी 2 वैल्यूज आएंगी और उन्हीं को हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में भी लिख देते हैं। दैट इज नोन एज रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक। अब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। सम ऑफ रूट्स होता है b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। अब ये b और c और a की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें? अगर सपोज कोई इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस तरह की कोई इक्वेशन दी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हम इससे इसका कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी 2 और c की वैल्यू आएगी 1। अब हमें रूट्स सम ऑफ रूट निकालना है, लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फा प्लस b की वैल्यू हमारी है 2 माइनस 2/a की वैल्यू है 3, दैट इज 3 और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हमें करना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 3, आंसर विल बी 1/3। अब इसी तरह से अगर सपोज किसी इक्वेशन के रूट्स हमें पता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है और क्वेश्चन आता है कि find the quadratic equation if the roots of an equation is alpha and beta. Find the quadratic equation
if the roots of the equation is alpha and beta. Find the quadratic equation if the roots of the equation is alpha and beta. अगर कोई इक्वेशन हमें फाइंड करनी है और उसके रूट्स अल्फा बीटा है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उसके लिए जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. सपोज अल्फा इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 5 एंड बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है -2. अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है तो इस इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 5 प्लस -2 एक्स प्लस 5 -2 इक्वल्स टू 0. लिखेंगे एक्स स्क्वायर. अब ये दो नंबर हम ऐड करेंगे तो इनके साइन अपोजिट है तो ये ऐड नहीं होंगे तो आंसर आएगा 3x प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. अब लेकिन इसी तरह का एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में दी है. सपोज अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/3. इस तरह की कोई वैल्यू अगर दी हुई तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/3 एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0. ये करने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5/6 5/6x प्लस 1/6 इक्वल्स टू 0. हम इक्वेशन को ऐसे ही नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से इसको सॉल्व करेंगे. ऐसे हमारा 6 हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 6 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा अपॉन 1 करके. अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इस 6 का मल्टीप्लाई होगा 0 से और इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से. तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन आ जाएगी और 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा. मतलब अगर एक्स अल्फा और बीटा की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में दी होगी तो हम यहाँ पर आकर इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा हमें फ्रैक्शन में कुछ नहीं चाहिए, हमें अपॉन में कुछ नहीं चाहिए. हम अपॉन वाले को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद आपको प्रोसीजर पता होगा, शायद 8 या 9 में आपको पढ़ा होगा. नहीं आता है तो सुन लो. एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हम 1 कंसीडर करें अगर तो हो जाएगा 6 एलसीएम हो गया 1 6 6 का 6 का हम जब 1 को 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा. 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में होता है हम उससे डिवाइड करते हैं इसको और जो आंसर आता है उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम उसको लिख देते हैं. तो यहाँ पर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा. 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1. ये हमारा फाइनल आंसर है. अगर रूट्स दिए होते हैं तो इक्वेशन फाइंड करने का तरीका आपको पता चल गया. पर अगर इक्वेशन दी हो और हमें रूट्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे. अगर इक्वेशन दी हुई होती है और हमें रूट्स निकालने हैं तो फिर हम क्या करेंगे,
सपोज ये इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस तरह की कोई इक्वेशन दी हुई है, आप कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a जो है a की वैल्यू है 1, जब किसी नंबर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन के साथ अगर कोई नंबर नहीं होता है तो वहाँ पर हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ पर 1 है जो कि मज़ेदार का है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, 1 into 6। अब ये जो b की जगह पर लिखा हुआ है 5, तो हमें इस 5 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में से कुछ भी करें तो हमें मिलना चाहिए -1। दो नंबर ऐसे हमको लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए +6, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो हमारा आंसर आना चाहिए +6 मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए -2। तो अगर हम -2 और -3 इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। -2 और -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और -2 और -3 को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा -5। -2 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, -2 -3 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा, सॉरी -2 -3 को मल्टीप्लाई करना तो सही तो बोल रहे हैं। तो अब इसकी जगह पे हम 5 की जगह पर रखेंगे -2 प्लस -3 रखें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 5x की जगह पे हमने लिख दिया -2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों के साथ हम x कॉमन कर सकते हैं, तो लिख देंगे x, अब इससे x कॉमन ले लिया, यहाँ पर सिर्फ x बचा, x माइनस 2। इन दोनों से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 0। यहाँ पर माइनस इस वजह से आया है क्योंकि ये माइनस हमने जब इन दोनों से कॉमन लिया तो माइनस यहाँ से जब हट गया, ये आ गया x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है प्लस, तो हम अगर इससे यहाँ पर माइनस लिख देंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक, अब देखो ये x -2 लिखा हुआ है, ये x -2 लिखा हुआ है, तो इन दोनों से हम x -2 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा x और -3 एक अलग ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। अब हम इनको क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे x -2 इक्वल्स टू 0। इससे हम सॉल्व करके निकाल लेंगे एक x की वैल्यू, ये 2 उधर चल जाएगा RHS में, LHS से RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम इसको तो सॉल्व कर चुके, अब इसकी बारी, तो x -3 इक्वल्स टू 0, इसमें भी 3 LHS से RHS की तरफ जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3। हमारे पास दो आंसर मिल गए इसके, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। यही हमारी x की वैल्यू है, मतलब यही हमारे फैक्टर भी हैं और यही हमारे रूट्स भी हैं। x की दो वैल्यू मिल गई, 2 और 3, यही हमारे फैक्टर हैं और यही हमारे रूट्स भी हैं। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमसे पूछी जाए तो यही हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू भी है और यही इक्वेशन के फैक्टर। तो ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।